नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता, एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की, अदम्य साहस की, जिजीविषा की, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हम कह पाते हैं लव यू जिंदगी, है ना दोस्तों। दोस्तों, यूं तो जिंदगी में अनेक लोग मिलते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए हम में समा जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। गाहे बगाहे हम उन्हें याद करते रहते हैं, अक्सर उनका जिक्र करते हैं और वे हमारी जिंदगी में, जिंदगी को देखने के नजरिए में सकारात्मक, पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ही शख्सियत की जिन्होंने सच में दुनिया को समझाया कि जिंदगी को प्यार कैसे किया जाता है। बात है अरुणिमा सिन्हा की, एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी। ट्रेन एक्सीडेंट में एक पैर गंवा देने के बाद माउंट एवरेस्ट सबमिट करने का संकल्प लेना, उसे पूरा करने की जद्दोजहद, क्यों? आखिर क्यों? केवल इसीलिए ना कि लव यू जिंदगी, यानी जीने की चाह, अदम्य साहस के साथ जिजीविषा, आहा जिंदगी, लव यू जिंदगी। आखिर क्या है यह जिंदगी? क्या खेल है, आनंद है, पहेली है, नदी है या झरना, या फिर बस सांसों की डोर थामे उम्र के सफर पर बढ़ते जाना है जिंदगी? क्या साधना है या यातना, सुख है या उलझाव? आज तक जिंदगी का अर्थ कोई भी पूरी तरह कभी समझ ही नहीं पाया है। आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हैं, यह तय करना जरूरी है। आखिरकार जिंदगी आपकी है। यकीनन आप जवाब देंगे, क्या जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की तमन्ना है? दरअसल जिंदगी एक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था जो जड़ नहीं, चेतन है, स्थिर नहीं, गतिमान है। इसमें लगातार बदलाव भी होने हैं। जीवन की अर्थवत्ता हमारी जड़ों में है। जीवन के मंत्र ऋचाओं से लेकर संगीत के नाद तक समाहित हैं। हम उन्हें कई बार समझ लेते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, तो कहीं कहीं भटक भी जाते हैं। और जब जब ऐसा होता है ना, जिंदगी की खूबसूरती गुमशुदा हो जाती है। हम केवल घर को ही देखते रहेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे, और केवल बाहर को ही देखते रहेंगे तो भी टूट जाएंगे। मकान की नींव देखे बगैर कई मंजिलें बना लेना खतरनाक है, पर अगर नींव मजबूत है तो फिर मंजिल नहीं बनाते तो अकर्मण्यता है, आलस है, काम चोरी है ना दोस्तों। केवल अपना उपकार ही नहीं, परोपकार के लिए भी जीना है। अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। यह हमारी जिम्मेदारी भी है
और ऋण भी, जो हमें समाज और अपनी मातृभूमि को चुकाना है। दोस्तों, महर्षि परशुराम जी ने यही बात भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हुए कही थी कि वासुदेव कृष्ण, तुम बहुत माखन खा चुके, बहुत लीलाएं कर चुके, बहुत बांसुरी बजा चुके, अब वह करो जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। परशुराम के ये शब्द जीवन की अपेक्षा को न केवल उद्घाटित करते हैं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को परत दर परत खोल कर रख देते हैं। हम चिंतन के हर मोड़ पर कई भ्रम पाल लेते हैं। प्रति क्षण और हर अवसर का महत्व जिसने भी नजरअंदाज किया, उसने उपलब्धि से स्वयं को दूर किया। नियति एक बार एक ही मौका देती है। याद रखिए, वर्तमान भविष्य से नहीं, अतीत से बनता है। सही कहा न दोस्तों? कोई कहता है जिंदगी एक आईना है, सच झूठ का, गम खुशी का, नफरत प्यार का, इंसान और इंसानियत का। क्या सचमुच? कोई कहता है जिंदगी एक कश्ती है, डूबती उबरती लहरों के ऊपर, इठलाती बल खाती सी हवा से बातें करती। कोई कहता है कि जिंदगी एक फलसफा है, सुख दुख इसके दामन में खिलते मुरझाते हैं, कभी हंसी ठिठोली करते, कभी आंखें नम कर जाते। न कोई तय पैमाना है इसका, न कोई सिद्ध सूत्र इस प्रमेय का। ये तो उतना ही है जितना जिसने जाना, जितना जिसने पहचाना। न कोई इसका ओर है, न कोई छोर। लगे ऐसे जैसे नीले अंबर में उड़ती पतंग की डोर है। चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में शेर और कई तरह के जानवर रहते थे। भालू, चीता, गीदड़, बाघ, हिरण, हाथी आदि। एक बार उस जंगल में भयानक आग लग गई। चारों तरफ आग की लपटें आसमान को छूने लगी। हिरण, शेर, गीदड़ सभी जान बचाकर भागने लगे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। भयानक आग को देखकर वह घबराई नहीं, जल्दी से उड़कर पास के तालाब पर गई और चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। चिड़िया को ऐसा करते हुए देख कौवा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, चिड़िया रानी, यह क्या कर रही हो? तुम इतनी छोटी हो और यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारी चोंच भरे पानी से यह आग बुझने वाली नहीं है, तो फिर क्यों बार बार प्रयास करती हो? चिड़िया बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे अकेले और छोटे से प्रयास से यह भयानक आग नहीं बुझने वाली है, पर जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन तेरा नाम देखने वालों में और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यह कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी और आज भी इसका एक एक शब्द दिल में बसा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी चुनौतियों का सागर है। जब तक जिंदगी है, छोटी बड़ी चुनौतियां आती ही रहेंगी। इसलिए हमें अपनी जिंदगी की हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम जिंदगी सागर में उठती गिरती लहरों को देखकर डर जाएंगे, तो हम इसे पार कैसे करेंगे? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा,
रहा किनारे बैठ। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है दोस्तों। अगर आपने कभी नाव में बैठकर यात्रा की होगी तो आपने 3 तरह के लोगों को देखा होगा। एक तरह के लोग वे होते हैं जो नदी या सागर में उठती गिरती लहरों को देखकर डर के मारे नाव में बैठते ही नहीं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जो डरते डरते नाव में बैठ तो जाते हैं, परंतु वे जैसे तैसे थरथराते हुए सफर को पूरा करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो उस सफर को एंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, सफर का मजा लेते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों, बुरा वक्त कहकर नहीं आता। बुरे वक्त में भी हौसला बनाए रखिए। आप शायद यही सोचेंगे कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। जिस इंसान के ऊपर मुसीबत आती है उसका दर्द सिर्फ वही जानता है। तो ठीक है, मैं इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हो, लड़ो या मरो, तो फिर लड़कर क्यों ना मरे? मरना तो है ही, तो हम लड़ने से पहले ही चुनौतियों के सामने घुटने क्यों टेके? खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम क्यों न बनाएं कि हम विषम परिस्थितियों में भी न टूटे? शायद हम बच जाएं। बेहतरी की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। कोई भी इंसान अगर चाहे तो वह खुद में अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो हानिकारक वस्तुओं का सेवन करने के बजाय पौष्टिक और शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए। रोजाना कसरत कीजिए, योग कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि जिंदगी की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपका स्वस्थ और फिट रहना अति आवश्यक है। और फिर सपनों की बात करें तो सपने अपने भी होते हैं और सपने सच्चे भी होते हैं। दोस्तों, अपने सपनों को अपना बनाएं, अपने सपनों को सच्चा बनाएं। सपनों को पूरा करने में जो आनंद आता है ना, वह अतुलनीय है। अपने सपनों को पूरा करने में लगन और परिश्रम से जुट जाइए, फिर देखिएगा कोई उन्हें पूरा करने से रोक ही नहीं सकता। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए, कभी निराश ना हो, कभी हिम्मत ना हारे, और अगर हारना ही पड़े तो बहादुरों की तरह लड़ कर हारे, कायरों की तरह जान गंवा कर नहीं। उम्मीद की लौ सारे जहान को रोशन कर सकती है दोस्तों। कभी उम्मीद का दामन न छोड़ें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ ही जाए कि आपको कोई रास्ता न दिखाई दे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें, न ही जल्दबाजी में कोई फैसला करें। थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी सांसें लें गहराई से, डीप डीप और डीप, क्योंकि दुखों का कोहरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सूरज की किरणों को निकलने से रोक ही नहीं सकता। आप बस हौसला करें, अपने ईश्वर और अपने बड़ों पर भरोसा करें
और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। आप देखेंगे कि उम्मीद की एक किरण अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। और सदैव याद रखिए कि आप हार मानने के लिए नहीं बने हैं, आप नई राह ठानने के लिए बने हैं। आप काल के कपाल पे लिखते और मिटाते हैं, और आप नए गीत गाने के लिए बने हैं, कहने के लिए बने हैं, आई लव यू जिंदगी। सच ही कहा ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। इसका लुत्फ उठाइए, स्वयं के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, लेकिन जिए जरूर। आप इस धरती पर आए हैं किसी निमित्त के लिए, यूं ही मर जाने के लिए नहीं। आपको देखकर लोग कहें कि जीना हो तो नत्थू लाल की मूंछों की तरह, हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। इसलिए कहती हूं कि अब आप बताइए कि आप जिंदगी को प्यार क्यों करते हैं। अपनी कहानियां, अपने किस्से, अपनी जिंदगी के किस्से कहानियां हमारे साथ शेयर कीजिएगा जरूर। मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिए। मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, और जानती हूं आप भी इंतजार कर रहे हैं ना अगले एपिसोड का। करेंगे ना इंतजार? सुनते रहिए, सुनाते रहिए। हो सकता है यूं ही बातें करते करते आप भी कहने लगे लव यू जिंदगी, है ना दोस्तों। इसीलिए कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों। वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।